अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सब दोस्तों की। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6 आई थिंक, हाँ पूरे 6 बज रहे हैं। और मैं यहाँ छत पे आई हुई थी कपड़े उतारने के लिए। सिस्टर ने ये सारे कपड़े जो हैं वो वॉश करके डाले हुए हैं, तो अभी इनको सुबह सुबह जो है अपनी अपनी जगह पे सेट करना है। फिर धूप आ जाएगी तो फिर मसला होगा। तो चलें जी, इनको उतारते हैं। रात में ही कपड़े वॉश कर लिए थे क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जी नाश्ता हो चुका है रेडी। अम्मी ने बनाए थे बहुत ही क्रिस्पी किस्म के पराठे, और कल दोपहर में हमने ये चने बनाए थे वाइट, तो ये वही चने और साथ में दही लेंगे। आप लोग भी आ जाएं, नाश्ता एंजॉय करते हैं मिलके। ईद की कसम तो आप आराम से जो है इंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। मेरे मम्मी अभी ईद चल रही है, का आना जाना आप किसी में जा रहे थे। उसके बाद जो काम लिखे जाते हैं सारी चीज़ें अपनी जगह पे हट जाती हैं और फिर उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। फिर तो जो काम का अंबार आता है ना, जैसे आप सोचते हैं। तो आप लोग बताएँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों की ईद चल रही है, आप लोग नॉर्मल चीज़ आ रही हैं, क्योंकि ईद के बाद मुझे लगता है कि नॉर्मल डेज़ में तो आप ये है कि रूटीन वाइज चल रहे थे, लेकिन जब आप गैप ले लेते हैं उस चीज़ का तो फिर काम बहुत बढ़ जाता है। तो बस ये जो सामान वगैरह आए हैं, तो एग में जो है वो वॉश करके रखने लगी थी, सब्ज़ियाँ वगैरह, क्योंकि जो भी चीज़ आप बाहर से लेकर आते हैं तो उसे वॉश करके ही रखा करें फ्रीज़र में। ये वाले फार्मी अंडे और ये वाले अंडे हम लोग लेकर आए थे गांव से। ये देसी अंडे हैं और ये फार्मी अंडे। देसी अंडे फार्मी अंडे, कितना डिफरेंस है इनमें, और ये इतने अच्छे, इनमें फ्लेवर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी अच्छी होती है। और यार जब भी मैं वॉइस करने लगती हूँ ना वीडियो में, तो मुझे भूल जाता है कि मैं वीडियोस देखती रहती हूँ सी फैमिली व्लॉग्स की। उनकी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और उनके जो है माशाल्लाह से 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आपको मेरी तरफ से सबसे ढेर सारी मुबारक हो। अल्लाह पाक ऐसी हज़ारों कामयाबियों से आपको नवाजे। सॉरी फॉर लेट, बट मैंने सोचा था कि चलें कोई बात नहीं, लेट हो गए, लेकिन आपको मुबारकबाद देना बनती है। तो जी कपड़े जो वॉश किए थे सिस्टर ने, वो मैं उतार के लेकर आई थी और वो अब तह लगा रही है, क्योंकि जो काम साथ साथ हो जाए वो अच्छा है, क्योंकि अब फिर अगर आप छोड़ दें ना तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं बुक रीड कर रही थी, इलाज नफ़ी और जदीद साइंस। बहुत ज़बरदस्त किताब है। आपको मतलब किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो इसके अंदर उसका सोल्यूशन मौजूद है। आप ये ख़रीद सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये किताब है, इन्फॉर्मेटिव है, और इसमें आपके तमाम मसाइल का जो है वो हल मौजूद है। तो बस ही मैं यहाँ पे बुक रीड कर रही थी और सिस्टर जो है वो कपड़े तय कर रही हैं। इन्हें अपनी अपनी जगह पे जो है वो सेट करना है, क्योंकि वॉश तो हो जाते हैं, फिर इनका सेट करने का मसला जो है वो मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप अलमारी में जा के धोसते हैं ना, तो फिर जो है आप जैसे अलमारी खोलते हैं तो वो धड़ाधड़ आपके ऊपर आते हैं, और जो कपड़े आपको चाहिए होते हैं ना वो टाइम पे आपको मिलते ही नहीं हैं। तो जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इन लिखने वाले जो राइटर हैं वो बहुत कमाल लिखते हैं। आपने लाजमी जो है इसको रीड करना है, अगर आपको कहीं से मिल जाए या आप खुद बाय करना चाहें।
फातिमा को चूड़ियां पहनो। एक मिनट मैं खुद ही पहनूंगी। छोड़ो ना आप। हाथ नहीं लगाना। ये किसकी चूड़ी है? नहीं, किसकी चूड़ी है? नहीं, बताओ किसकी चूड़ी है? यहाँ पे लहसुन वगैरह मैंने छील ली है और करेले बस आज बनाने हैं। 2 तरह के करेले बनाने हैं, एक करेले गोश्त और साथ में जो है वो कीमा भरे करेले बनाएंगे। तो बस ही मैं यहाँ पे गैस का वेट कर रही थी, 11:15 हो गए थे और 11:30 तक तकरीबन गैस आ जाती है। और साथ साथ मुझे बैंगन जो है वो काफ़ी सारे आ चुके थे, बाबा लेकर आ गए थे, तो वो जो है फ्राई करके रखने थे, भून के, सॉरी फ्राई नहीं भून के रखने थे, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाते हैं इस तरह से रखे हो। तो मैंने सोचा कि चलिए इन्हें भून के ना फिर फ्रीज़ कर देंगे। तो बस ये लाइट का वेट हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सीन्स हैं। गैस आ चुकी है और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं बैंगन जो है वो भून रही थी। मैंने इसे हल्की आंच पे काफ़ी टाइम के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था साइडें चेंज करने के बाद। और कुकर रेंज का मैं आपको बताऊं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि ये जो स्टीम वगैरह है वो किचन में जमने नहीं देता और धुआं भी फटाफट से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इसका है ना, कि इसका फ़ैन ऑन आप जब करते हैं ना तो इतना शोर होता है कि किचन से बाहर की कोई भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। इवन किचन के अंदर भी आपको आवाज़ें सुनाई नहीं देती। बैंगन भून जाएँ तो फिर हमने बनाने हैं कीमा करेले, बस उनकी तैयारी करते हैं और हमको काफ़ी टाइम लगता है, लगे जल्दी से बन जाएंगे क्योंकि 2:30 बजे से पहले पहले फिर गैस चली जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाती है, 2:30 बजे तकरीबन चली जाती है। तो बस ये मैंने कीमा जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने कोई आपके साथ शेयर नहीं की, बस जस्ट मैंने व्लॉग में कुछ क्लिप्स थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने कीमा जो है वो अलग से बना लिया था, उसे फ्राई दम वाला कीमा बना के, और मैंने करेलों को जो है छील के उन्हें नमक लगा के और मैंने धूप में रख दिया था। कुछ थोड़ी देर धूप में रखने के बाद उनका जो कड़वा पानी है वो निकल गया था, उन्हें अच्छी तरह से निचोड़ के और मैंने उनके अंदर भर दिया है कीमा, और इसे मैं जो है फ़ोल्ड कर दूँगी धागे के ज़रिए। धागे के साथ फ़ोल्ड करने के बाद मैं इन्हें फ्राई कर दूँगी अलग से ऑयल में, और जो थोड़ा कीमा रह गया था उसमें मैं जो है इनको फ्राई करके ऐड कर दूँगी और बस जो है दम लगा दूँगी। बस ये इसकी सिंपल सी रेसिपी है। वैसे ही काफ़ी सारे जो है तरीक़ों से बनते हैं, किसी को अगर कोई और तरीका आता है। इसी के साथ ही हमारे कीमा भरे करेले भी रेडी हो गए हैं और गोश्त वाले करेले भी रेडी हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे से जो है मैं इन्हें बना रही हूँ। तो बस इसी के साथ ही अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। सॉरी इतना लंबा ब्लॉग था, आपने मुझे बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।